हेलो दोस्तों, तो आज मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ समय पहले की बात है। एक अंग्रेजी कंपनी जो गुड़िया बनाती थी, कंपनी पे केस होने के कारण कंपनी बंद हो जाती है। कुछ साल बाद एक रात एक तांत्रिक इसके पीछे पुलिस पड़ी थी। तांत्रिक को गोली भी लगा था। तांत्रिक उस कंपनी में आकर छुप जाता है, पर पुलिस को भी ऑर्डर दिया होता है तांत्रिक के बिना वापस नहीं आना है। तो पुलिस भी कंपनी में घुसकर पूरा छानबीन करने लगते हैं। तांत्रिक घबरा जाता है और सोचने लगता है कि बिना मुझे पकड़े ये पुलिस वापस नहीं जाएंगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उसे एक गुड़िया दिखाई देती है। उसे देखकर कुछ सोचता है और मुस्कुराने लगता है और तंत्र मंत्र पढ़ के उस गुड़िया में अपनी आत्मा को डाल देता है। आत्मा गुड़िया के अंदर जाते ही गुड़िया जिंदा हो जाती है और तांत्रिक का जिस्म एक मुर्दा लाश बन जाता है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पे आते हैं और तांत्रिक को लाश को देखकर जांच करते हैं और जांच करने के बाद उसे उठा कर लेके चले जाते हैं। तांत्रिक सोचता है कि जब तक उसका शरीर उसे वापस नहीं मिल जाता तब तक वह उस गुड़िया के अंदर ही रहेगा। यह सोचकर तांत्रिक कंपनी से बाहर निकल के रोड की तरफ जाता है। तभी सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है। तांत्रिक कार को देखकर रुक जाता है और वहीं पे शांत हो जाता है। कार आके तांत्रिक के पास रुकती है और उसमें से एक छोटी बच्ची निकलती है और वह बच्ची गुड़िया को लेकर कार में बैठ जाती है। उसी गुड़िया के अंदर तांत्रिक का आत्मा रहता है। उस बच्ची का नाम खुशी है, माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम रामलाल है। रामलाल एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता है। खुशी गुड़िया के साथ ही खाती थी, गुड़िया के साथ ही खेलती थी और गुड़िया के साथ ही सो जाती थी। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन रात के समय तांत्रिक को खून के सुगंध आता है। तांत्रिक उठकर उस सुगंध का पीछा करते करते एक घर में घुस जाता है जहाँ एक व्यक्ति के हाथ से चोट के कारण खून निकल रहा होता है। तांत्रिक उसे मार देता है और फिर अपने घर आके बच्ची के पास सो जाता है। सुबह रामलाल गुड़िया के कपड़े में खून देखता है पर उस पर ध्यान नहीं देता और अपने काम में चला जाता है। तांत्रिक जब उठता है तो उसे रात वाली बातें याद आती है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसके गुरुदेव ने कहा था कि अगर किसी कारण अपने आत्मा को किसी और के शरीर में डालोगे तो मात्र 24 घंटे के अंदर फिर अपने शरीर में वापस आना पड़ेगा, नहीं तो तुम धीरे धीरे शैतान बन जाओगे। पर तांत्रिक के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब वहाँ पे रोज किसी न किसी का खून हो जाता था। एक दिन रामलाल और उसकी पत्नी घर में बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं। हमारे शहर में हो क्या गया है, रोज किसी न किसी का खून हो रहा है। रामलाल की पत्नी बोलती है कि ऐसा काम कोई शैतान ही कर रहा होगा। तभी रामलाल को याद आता है कि गुड़िया के कपड़े में खून लगा हुआ था। फिर गुड़िया के पास जाता है तो देखता है कि कपड़े में अभी भी खून लगा हुआ है। फिर रात को जब तांत्रिक घर से निकलता है तो रामलाल खिड़की से देख लेता है। फिर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि मैं एक गुरुदेव को जानती हूँ, वही कुछ उपाय करेंगे। सुबह रामलाल खुशी से कहता है कि आज हम लोग घूमने चलेंगे। खुशी गुड़िया को भी ले लेती है और अपने पिता के साथ घूमने चली जाती है। रामलाल घुमाने के बहाने गुरुदेव के पास लेकर चला जाता है। तांत्रिक को कुछ समझ में आता तब तक गुरुदेव उसे कैद कर लेते हैं। रामलाल को एक धागा देते हैं और कहते हैं कि इस शैतान को गुड़िया के साथ ही किसी पीपल के पेड़ पे 7 बार बांधना है। रामलाल शैतान को बांध देता है और फिर गुरुदेव के पास आता है। गुरुदेव एक ताबीज खुशी को पहना देते हैं और कहते हैं कि जाओ और अच्छे से रहना।